ये बताइए सर कि आप जब काम कर चुके हैं दोनों मंत्रालय में, आप विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, जी, क्या अंतर आया है और क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं? ये तो बड़ा ही सुबह सुबह आपसे भेंट करके हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ के हमारे संस्मरणों को आपने छेड़ दिए हैं। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा जो है काठियावाड़ी हमारे ढोकला है गुजरात के, उसका लुत्फ लीजिए। हमारे खाखरा है गुजरात के। ये मेरा सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी राजकीय कैरियर का पहला नींव उनके हाथों से हुआ था। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में संगठन महामंत्री के गुजरात के दायित्व में काम करना शुरू किया था 88, 89, और उसी समय मेरा डिस्ट्रिक्ट अमरेली में मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करता था। जिला भाजपा के चुनाव का कार्यक्रम हुआ तो हमारी पार्टी में ये रस्म है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रदेश से कोई पर्यवेक्षक के रूप में नेता आते हैं और वो चुनाव कराते हैं। ये इत्तेफाक है कि उस चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी जी पधारे थे और चुनाव में मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। तो ये मेरी पॉलिटिकल कैरियर का पहला पड़ाव था जिसको सर्टिफाइड करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय आए थे। ये मेरा सौभाग्य भी है और मैं मानता हूं कि ऐसे तपस्वी राजनीतिज्ञ के पहले पड़ाव में आशीर्वाद मिलने के कारण मेरा भी ये है यहाँ तक कि पॉलिटिकल कैरियर को मैं आगे बढ़ा सका हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का ताकत क्या है। ये हमारा पार्टी का डेटाबेस है। आज हमारे पास 18 करोड़ मेंबर्स का डेटा पार्टी के पास है, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का हमको गौरव प्रदान कर रहा है। उसका रियल प्रारंभ प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से किया था। अच्छा, और कौन से साल में किया था? ये 89, 90 उसी कालखंड में। और उसी समय उन्होंने पार्टी में ऑफिशियल वे में बड़े बड़े लेजर बनवाए थे जो व्यापारी लोग अपनी पेड़ियों में रखते हैं, ऐसे बड़े लेजर। उसमें पूरा मेंबर का डेटा रहता था और इसका बारीकी से रिकॉर्ड निर्वहन करने का उन्होंने कंपलसरी करवाया था एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मुख्यमंत्री से ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने ली हैं और राज्य से देश में इम्प्लीमेंट की हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं शायद अभी तक चर्चा में नहीं है, ऐसे एक दो बिंदु आपके संज्ञान के लिए डालना चाहता। बताइए। जैसे लोगों को ये लगता है कि ये अंबेडकर जी का बहुत बड़ा भवन उन्होंने ये दिल्ली में बनवाया, जो एक तरह से किताब के रूप का बिल्डिंग है, और वहाँ जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी को जोड़कर अंबेडकर जी जैसी विभूति को श्रद्धांजलि देने का उन्होंने एज ए पीएम काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की एक ये सोच थी कि इस देश को बनाने वाले, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले जो महापुरुष थे, उन सभी का यथोचित सम्मान होना चाहिए और ये भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए। ये काम मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा है। मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा। हमारे देश में आज़ादी लाने के लिए दो प्रकार की धाराएं काम पे थी। एक थी क्रांतिकारियों की और एक थी पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं थी और दोनों का इतना ही महत्व था। उन क्रांतिकारियों के गुरु माने जाने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो गुजरात के कच्छ के सपूत थे। और रुतबा इनका कैसा होगा, आज आप मीडिया के कर्मियों को तो पता होना चाहिए कि उनको ब्रिटिशरों ने करीबन 13 देशों से देश निकाल किए थे। 13 देशों से देश निकाल
कि उस महापुरुष ने जिंदगी के अंतिम दौर पे जब उनको लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो व्हील करके अपने अस्थियों को जिनीवा की बैंक में लॉकर में अपने पैसों से जमा कराया और उस विल में लिखा था कि आज़ाद भारत का कोई नागरिक आए तो उनको ये मेरे अस्थि देना। उन्होंने उनके परिवार का भी नहीं लिखा था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब नरेंद्र मोदी जिनेवा गए और अपनी कांध पे इस महापुरुष के अस्थि को लेकर गुजरात आए। तो यहीं से मोदी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे अपने राष्ट्राभिमान की यात्रा को जो शुरू किया था वो राम मंदिर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।